हंस रही है, बोल कुछ तो बोल। सर मैं थकी हुई आई थी बहुत ज्यादा। मैं भूल गई थी। हाँ, तो उसके बाद मैं भूल गई कि क्या ऐसा भी कुछ आज से स्टार्ट हो रहा था। बहुत दिन हो गए ना, क्लासेस नहीं हुई हमारी। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। चलो अब स्केड्यूल ध्यान रखना। अच्छा बाय द वे, अभी दो बच्चे पहले और आ जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्लास के एंड में करेंगे टाइमिंग को लेकर के। तो याद दिला देना कि टाइमिंग के बारे में जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे ना कि फाइनल क्या करना है, तो वो एक बार क्लास के एंड में कर लेते हैं, अभी नहीं करते। लेट्स सी कि बाकी बच्चे भी जो जने और ज्वाइन करें फिर करेंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके, तो जस्ट टू रिकैप बिफोर वी मूव अहेड, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था भाई? अरम, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था भाई? सर 12th के बेसिक्स, पेपर्स, प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में, कैसे डिवाइड है मार्क्स। यानी एक तरह से हमने पूरा एक ओवरव्यू समझा था कि 12th में जो आपका पेपर है वो किस तरीके से उसमें मार्क्स डिवाइडेड है। परीक्षा तो दोबारा से ज्वाइन कर रही है। हाँ, सो किस तरीके से उसके मार्क्स डिवाइडेड है और हमें किस किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना? तो टोटल आपकी कितनी बुक्स है भाई? टोटल कितनी बुक्स है आरम? सर 3। 3 बुक्स हैं। तो आप ले आए भाई, बुक ले आए, बुक नंबर 1 आपको बोला था लाने के लिए। कोई यस ऐसा सर। जिसके पास आज बुक नहीं है? हाँ, परीक्षा दिखा रही है मेरे पास है। हाँ जी, कोई ऐसा जिसके पास आज बुक नहीं है? सबके पास है? तनीषा, बुक नहीं है तेरे पास? नो सर, अभी नहीं, अभी 1-2 दिन में। अरे मैंने लास्ट टाइम बताया तो था ले आना, तो गए नहीं थे लेने के लिए या क्या हुआ? हाँ यस सर। नहीं लेने सर, नहीं गई? ऑर्डर करी। अरे तो नहीं, यार ऑर्डर मार्केट से करी थी जाके ले ऑर्डर। आती, कितनी देर। वहाँ पे नहीं अभी। अवेलेबल नहीं है? फिर कहाँ से ऑर्डर करी है, अमेजोन से? यस सर। और कितना दिखा रहा है डिलीवरी, हाथ के हाथ नहीं करी उसने? 2 नहीं, दिन अभी दिखा रहा कल है? ही की। अच्छा कल ऑर्डर किया है। चलो कोई बात नहीं, बाकी सबके पास है? चलो ग्रेट ग्रेट गाइस। तो एक काम करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम अपना जो पहला चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। पहला चैप्टर नहीं, हम एक्चुअली सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। ठीक है, आप एक बार पहले इंडेक्स खोल लो, मैं जल्दी से एक बार मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ कि बुक कैसे डिवाइडेड है। तो अगर आप बुक में इंडेक्स खोलोगे, इंडेक्स मिल गया सबको? कंटेंट्स करके लिखा हुआ है जो। तो अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनपीओ। ठीक है, ये एनपीओ आपका 10 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 1, सिर्फ एक ही चैप्टर पूरा 10 मार्क्स का है। सिर्फ एक चैप्टर बहुत बहुत होता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम आराम से करेंगे। बाकी चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे, गाइस मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक बीच में हैंग हो गया था। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ये सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर है। तो पहला चैप्टर एनपीओ है, ठीक है? उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है? हम लोग पहले पार्टनरशिप से शुरू कर रहे हैं, ठीक? और उसका एक रीजन और स्पेसिफिक है। कई स्कूल्स में मैंने आपको बताया था एनपीओ से शुरू हो जाता है, ठीक है? कई स्कूल्स में बुक 3 से भी शुरू हो जाता है, एनालिसिस से। तो बड़ा दिक्कत आता है। इस बार 99% सारे पार्टनरशिप से शुरू करेंगे, उसका एक रीजन। पिछली बार जब ये टर्म 1 टर्म 2 का सिनेरियो हुआ था, ठीक है, जब पिछली बार टर्म 1 टर्म 2 का सिनेरियो हुआ तो एनपीओ को टर्म 2 में डाल दिया गया। अब कई कई टीचर्स ने टर्म 1 में करा दिया था, तो उनकी हालत खराब हो गई, अरे यार ये तो टर्म 2 में चला गया, अब टर्म 1 वाले चैप्टर और दोबारा से कराने पड़ेंगे जो रह गए। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए इस बार मुझे नहीं लगता कि टीचर रिस्क लेंगे और एनपीओ को पहले कराएंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि टर्म 1 टर्म 2 करके आएगा या किस तरीके से रहने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है ना? तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली सारे ही फंडामेंटल से शुरू कराएंगे, जो एक एडिट एडवांटेज हो जाएगी हमारे। लेकिन अगर ऐसा होता है, मैंने फिर भी बोल रहा हूँ, अगर ऐसा होता है कि आपके टीचर किसी और चैप्टर से करा रहे हैं, एनपीओ से करा रहे हैं, या हो सकता है एनालिसिस वाली बुक से करा रहे हैं, तो मुझे बता देना, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो अगर कभी ऐसा बाई चांस हो रहा है कि वो किसी और बुक से करा रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है? चलें आगे। हाँ जी, कोई डाउट अभी तक? समझ में आ गया सबको? शगुन बुक है बेटा तेरे पास? बेटा मैं अभी डिस्कस कर रहा Yes. था, हाँ, तो मैं अभी इंडेक्स डिस्कस कर रहा था। तो पहला चैप्टर आपका एनपीओ है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक सारे के सारे पार्टनरशिप के चैप्टर्स।
हम पहले पार्टनरशिप करेंगे, तो यानी हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है भाई? शगुन पहले सेटअप कर दिए, शगुन पहले कर लेते हैं। परीक्षा, पार्टनरशिप, हाँ बताओ। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स, पूरा नाम लिखे तो क्या लिखा? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? बेसिक्स। यानी इस चैप्टर में आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बेसिक्स सीखने वाले। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई मेरी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट लेंदी चैप्टर। अगर मैं बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली में बात करूं तो बहुत लंबा है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट। बेसिक है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और काफी सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इसलिए लंबा भी है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो इसलिए इसको करने में हमें टाइम लगेगा। तो ये नहीं सोचेंगे अरे यार इतनी सारी क्लास लगती, तो इसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ लगेंगी क्लास, क्योंकि ये बेसिक है और काफी सारी चीजें इसमें हमें कवर करनी है। चलो तो शुरू करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ डिस्कशन में आए। परीक्षा, लास्ट क्लास में तू नहीं थी, आज तेरे को पकड़ेंगे। अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन पहले स्निग्धा, बेटा इसमें प्रत्युष है ना, नाम उसका जो आपके साथ में आया था, प्रत्युष। हाँ, तो उसने ज्वाइन नहीं करी है क्लास, जरा एक बार उसको मैसेज करके देख, बाकी सब तो आ गए हैं। परीक्षा कह रही है इट इज सेइंग आई कांट। क्यों भाई, तुम अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर सकते? लो, मैं अपनी यहाँ से भी आपको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो अब देखो, अब ट्राई करके देखो और अनम्यूट करके देखो, अनम्यूट हो रहा है? वेरी स्ट्रेंज, जस्ट अ सेकंड। तो परीक्षा दोबारा लॉगिन करके देख फिर, क्योंकि मेरी तरफ से तो यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने तो तेरे को अनम्यूट करने के लिए भी, चलो परीक्षा दोबारा लॉगिन कर। चलो तब तक मैं लिखता हूँ इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखो स्क्रीन दिख रही है सबको गाइस? राइट, जस्ट अ सेकंड। हाँ परीक्षा, अनम्यूट कर ले बेटा। यस सर। वेरी गुड। चलो भाई, तो आज हम शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है क्या? फंडामेंटल्स। अब एक चीज याद रखना, सबसे पहले एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे इसको फंडामेंटल ना बुला करके पार्टनरशिप पार्टनरशिप बुलाते हैं। अरे पार्टनरशिप चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 8 तक है, वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप, ठीक है? सो विल नॉट कॉल इट पार्टनरशिप, विल कॉल इट फंडामेंटल्स। मैं पूछूंगा ना हम क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स कर। क्लियर हो गया? ओके, फंडामेंटल्स करने से पहले एक चीज समझते हैं, बेसिक चीज। लास्ट क्लास में मैं ये चीज डिस्कस कर रहा था, लेकिन डिटेल में नहीं किया था। मैंने आपको कहा था कि हमने तो अकाउंटिंग ऑलरेडी सीख ली है। सीख ली कि नहीं सीख ली भाई? 11th में सब तो सीख लिया। क्या सीखा हमने परीक्षा 11th में? कैसे करते हैं अकाउंटिंग, क्या स्टेप्स होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, राइट, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे इसने अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स बकायदा अच्छे से याद कर लिए थे, उसने दोबारा से हमने बता दिए, है ना? अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये तो हो गया थ्योरेटिकली, ये सारे स्टेप्स होते हैं। प्रैक्टिकली हमारे जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल, जर्नल बनाते हैं। बहुत बढ़िया, फिर अगला क्या करते हैं? लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम वेरी गुड, बनाते हैं फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो जो आपने बोला है ना, मैं कंपनीज पहले, वगैरह में कैश फ्लो होता ओके जो आपने बोला पहले मैं उसी को लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले आपने काम क्या बनाते हैं? जर्नल, ठीक है? क्लियर है गाइस? इसके बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर। देन इसके बाद ट्रायल ट्रायल बैलेंस, बैलेंस, राइट? एंड फिर उसके बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसमें क्या क्या आता था बताओ?
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इनकम शीट और पोजीशन स्टेटमेंट। उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, बट अदरवाइज हम नॉर्मल क्या नाम लेते हैं उसका, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। यही होता है भाई, ठीक है। देखो ये बहुत जरूरी है समझना जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो फिर नया क्या करने वाले हैं। पहले बात, ये सारी चीजें हमने किसमें सीखी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, याद है किसी को, सोल प्रोप्राइटर। आप याद करो, जब पहला दिन मैंने आपको सबसे पहले दिन शुरू करा था अकाउंट्स पढ़ाना, मैंने क्या कहा था, अज्यूम करो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, याद करो ऐसे ऐसे कुछ करता था मैं, इधर बिजनेसमैन और इधर बिजनेस, याद आ रहा है कुछ, इधर से इधर भागता रहता था। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, सिद्धार्थ रिया, याद आ गई सारी पुरानी बातें। हाँ, ऐसा से कुछ होता था। तो वो मैं कौन था, सिर्फ एक आदमी, एक अकेला आदमी बिजनेस चला रहा था, यही होता था। तो उसको क्या बुलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे सिर्फ सिंगल ओनर होता है, एक ही ओनर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने 11th में इसकी अकाउंटिंग करी थी, ये तो क्लियर है भाई। अब 12th में जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो पहली चीज तो ये बताओ, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्क क्या है परीक्षा। नंबर ऑफ मेंबर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होता है, वैसे या तो 150 होता 100 या 150 या 50 क्या होते हैं, है। बाय लॉ 100 है, पर गवर्नमेंट अप टू 50 अलाउ करती है, बाकी का सैंक्शन चाहिए होता है। बाकी का क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी होती है। सैंक्शन लेना होता है। अच्छा अच्छा, सही है, चलो अभी आते हैं उसके ऊपर। चलो भाई ध्यान से देखो, पार्टनरशिप देखो, ध्यान से देखो, पार्टनरशिप में कम से कम कितने होते हैं, 2, यानी 2 और मोर, ठीक है। यानी यहाँ पे एक ओनर नहीं है बिजनेस का, 2 या 2 से ज्यादा ओनर है। मैक्सिमम वाली बात पे अभी हम बाद में आएंगे, जो अभी मैं परीक्षा से पूछ रहा था उसको अलग से डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको समझो, ठीक है। तो दोनों में ये बेसिक फर्क तो समझ आ गया, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 होते हैं, कम से कम 2, ठीक है। 2 जने मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कम से कम 2। क्लियर हो गया गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो क्या इसकी अकाउंटिंग में कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या भाई, अगर 2 जने मिलकर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री में क्या रूल चेंज हो जाएंगे, AELRC चेंज हो जाएगा क्या, हाँ, जो हम लगाते थे किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, क्या उसमें कुछ फंडा में चेंज हो जाएगा। अगर कोई क्या नाम है बिजनेस सेल करेगी, सेल की एंट्री क्या होती थी परीक्षा, अगर कैश सेल करा है, कैश या फिर डेटर्स ने कैश टू सेल्स। अगर कैश सेल करा है तो कैश टू सेल्स, और अगर क्रेडिट सेल्स करा है तो डेटर टू सेल्स, यही होती थी भाई सब लोग। तो क्या पार्टनरशिप में सेल की एंट्री बदल जाएगी, क्या कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल की जगह कुछ और हो जाएगा, आंसर इज नो। जो रूल आपने वहां पे सीखे थे भैया, वो तो फंडामेंटल रूल है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, सब जगह लगेंगे। तो फिर पार्टनरशिप में फर्क क्या है, तो ये समझते हैं। देखो ये जो आपके शुरू के स्टेप्स है ना केवल जर्नल, लेजर भी वैसी बनेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये सारा सेम है। जर्नल, जैसे जर्नल आप 11th में बना रहे थे बिल्कुल डिट्टो वैसे ही जर्नल की एंट्रीज यहाँ होगी। जैसे आप लेजर 11th में बना रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, वैसे ही पार्टनरशिप में भी बनेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रायल बैलेंस बनता था, बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी बनेगा। यहां तक सबको समझ आया, क्लियर है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई भी इतना सा भी फर्क नहीं, सब कुछ सेम, यहां तक सब कुछ सेम। अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, आप यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब मैं यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूंगा पार्टनरशिप में, ठीक है, जब पार्टनरशिप में बात करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे बनाते थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते थे। इसके बाद एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए। तो नया अकाउंट कौन सा ऐड हो गया भाई, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ गाइस,
तो जो नया अकाउंट ऐड हुआ उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बैलेंस शीट वहां भी बनती थी, यहाँ भी बनेगी। यानी कि अगर परीक्षा यहाँ देखें तो अभी तक क्या फर्क समझ आ रहा है दोनों में? नंबर ऑफ मेंबर्स और एक और अकाउंट। हाँ, अभी तक यही फर्क है भाई। अगर हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्क समझे तो एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स का फर्क है ना, वो तो है ही है। वो तो एक अपना फर्क हो गया फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि दोनों के नेचर में क्या फर्क है। लेकिन अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क देखें कि दोनों की अकाउंटिंग में क्या फर्क है, तो अकाउंटिंग में अभी तक क्या फर्क आया? सिर्फ एक ही फर्क आया, क्या? कि वहां पे आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, अभी तक जो बना रहे थे, उसमें एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी जिसका नाम हमने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। क्लियर हो गया? ठीक है। ये किसके बाद बनेगी? जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, शुरू में ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट होता था, फिर P&L अकाउंट होता था, और अब उसके बाद P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्लियर हो गया गाइस? यहां तक किसी को कोई डाउट? थोड़ा आइडिया मिलना शुरू हुआ? देखो, सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम है। मैं ये सारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो सीख लिया क्या होता है, लेकिन ये फंडा नहीं पता था कि यार बाकी सारा सेम होता है, कि हाँ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब सेम है भाई, कोई भी फर्क नहीं है। और मजे की बात ये है कि ये सब कुछ सेम है, और ये सब तो आपने 11th में सीख लिया, तो फिर ये 12th में नहीं आएगा। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि कई चीजें ऐसी थी जो बड़ी मुश्किल लगती थी। जैसे आप बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट किया था आखिरी चैप्टर, बड़ी एडजस्टमेंट, बड़ी गंदी गंदी सी एडजस्टमेंट्स होती थी, तो लगता था यार ये क्या है एडजस्टमेंट, है क्या नहीं है? तो वो अजीब सी एडजस्टमेंट्स होती थी, अब वो एडजस्टमेंट सब नहीं आएगी। तो ये काम अच्छा हो गया कि वो सब मुश्किल वाला पार्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, रिकंसिलिएशंस बनाना, वो सब खत्म, वो सब नहीं आएगा। ठीक है? यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। हाँ, जर्नल और बहुत सारी चीजें आएंगी, जर्नल एंट्रीज वैसे अदरवाइज आएंगी, पर हाँ पूरा जो जर्नल हम सीख रहे होते थे उस समय उस तरीके से नहीं। क्लियर हो गया गाइस? तो ये सारी चीजें क्योंकि कॉमन है, अब आपके लिए 12th में पार्टनरशिप में ये सब चीजें नहीं आएंगी। क्या आएगा? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। ठीक है? तो अब जरा समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है, चलो उससे पहले जरा देखें 11th क्लास कुछ याद है तुम्हें? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे भाई हम, क्यों परीक्षा? यस सर। चल एक काम करते हैं, परीक्षा की जगह पहले किसी और से पूछते हैं, फिर परीक्षा के पास आते हैं, देखे जरा किस किस को याद है। कुछ कुछ ऐसा सा दिखता था भाई, हम लिखते थे ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, याद आ रहा है? ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022। अभी 2022 आ रहा है, तो मैं पहले इसी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा इधर खिसका, ज्यादा कोने में। जस्ट हो सकता है दोबारा खिसका। ट्रेडिंग आना ही नहीं चाह रहा साथ में, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, इधर डेबिट साइड होती थी, इधर क्रेडिट साइड होती थी। याद आ रहा है सबको? ठीक है, अवनी बताएगी। अवनी खुश हो गई, अवनी मेरे से पूछा, चलो भाई मैंने खुश कर दिया किसी को। बताओ अवनी, डेबिट साइड में क्या आता था सबसे पहले? सर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, पक्का? सोच रहे? यस सर। कितने लोग अवनी के साथ है? जो अवनी के साथ है वो थम्स अप करे, और जो अवनी के खिलाफ है वो हैंड्स अप करे। देखिए अवनी कितने लोग तेरे साथ देते, कितने दोस्त है तेरे? स्निग्धा नहीं है दोस्त तेरी, परिका नहीं है, और अरे यार सारे दुश्मन है तेरे, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा। अरे ठीक है, तूने गलत बताया, साथ तो दे सकते थे, मैं थम्स अप कर देता है। कोई साथ नहीं दे रहा भाई, सोच ध्यान से सोच क्या आएगा।
जल्दबाजी में आंसर नहीं दिया करो, अपनी गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा सोचो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता था? बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लो प्लीज, परीक्षा रहने देगा। हाँ जी, क्या आता था? अपनी सोच। कैसे पता चल जाता है मुझे कि किसको आता है और किसको नहीं आता है? ओपनिंग स्टॉक याद आया, ओपनिंग कैपिटल नहीं आता। तो कैसे ऐसे कैसे हो जाता है? हमें एज अ टीचर कैसे पता चल जाता है कि कहाँ किसका ध्यान है किसका नहीं है यार? पता चल जाता है यार, क्या करें। लो भाई, तो यहाँ क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक आता था। उसके बाद क्या आता था अपनी? सर टू परचेजेस। बहुत बढ़िया, चलो अब तो याद आ गया भाई। टू परचेजेस, ठीक है, और माइनस हो जाता था इसमें से परचेज रिटर्न। नेट फिगर हमारी बाहर आ जाती थी। क्लियर हो गया गाइस? ये नेट बाहर आ जाता था। और इसके बाद नीचे क्या आता था? टू, और क्या आता था? फिर नहीं वेजेस। वेजेस आती थी, कैरेज आता था। तो उन सबको क्या बोलते थे? ये सारे के सारे क्या थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। डर डर के बता रही है, गलत ना हो जाए। इसको बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके आते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट आते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे। अच्छा, इधर कर अगर आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड पे, परी का क्या आता था बेटा क्रेडिट साइड पे? सर बाय सेल्स, बहुत बढ़िया। और अगर उसका कोई बाय रिटर्न है तो रिटर्न माइनस कर देते हैं। आगे बताओ। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बहुत बढ़िया। इसको बैलेंस करते थे बेटा, यही होता था ना, दोनों साइड को बैलेंस करते थे। चलो जी, बैलेंस कर दिया। क्या निकल के आता था बैलेंसिंग फिगर? डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड बहुत। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस लॉस। तो अगर डेबिट साइड पे निकल के आ रहा है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। याद आ रहा है गाइस? ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड पे आता तो बाय ग्रॉस लॉस कर। अब क्या होता था? ध्यान से देखना, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब हम इसको क्या करते थे? यहाँ ले जाते थे क्रॉस करके। कुछ याद आ रहा है? ये नीचे क्या है परीक्षा? नीचे क्या बनाया मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे और उसे क्रॉस करके कहाँ ले जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस लॉस होता तो उधर से क्रॉस करके आ जाता, क्रेडिट साइड से क्रॉस करके डेबिट साइड पे आ जाता। क्लियर हो गया गाइस? अब इसके बाद क्या करते थे? यहाँ पे हम लिखते थे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी, आपका डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सारे यहाँ आ जाते थे। और अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है, कोई इनडायरेक्ट इनकम का एग्जांपल दे सकते हो? देखिए किसी को पता है कि नहीं? हाँ जी परीक्षा, बताओ इनडायरेक्ट इनकम का कोई एग्जांपल बताओ। डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, हाँ, स्निग्धा बताएगी रेंट बाकी। रिसीव, अच्छा चलो एक और बता दो, स्निग्धा बताए। देखिए स्निग्धा को याद है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी ऐसी इनकम होती थी आपकी जो डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती थी। मेरा काम है, अगर सपोज करो क्या करता था मैं 11 से करता आ रहा हूँ, फर्नीचर बेच रहा है ना। तो अगर मैं फर्नीचर बेच रहा होता था, ठीक है, मेरा काम था मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, तो मेरी जो मेन इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? फर्नीचर को बेचने से आ रही है, यानी सेल ऑफ फर्नीचर। वो मेरी मेन इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, इसलिए वो ऊपर आ गई ट्रेडिंग अकाउंट में। और जितनी भी उसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम है, यानी और क्या क्या हो सकता है? डिविडेंड मिल रहा है मुझे, जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया वहां से, या इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से या एफडी से, हाँ, तो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। उसके अलावा क्या आ सकता था? बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर हो गए। या आपका सपोज करो अभी आप किसी ने बोला था, मैं भूल गया क्या नाम बोला था, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या इनडायरेक्ट इनकम में आ जाती थी। क्लियर हो रहा है गाइस? समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके। चलो, तो अब ये सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद क्या निकलता था परीक्षा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता था? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। टू नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? इस प्रॉफिट को कहाँ ले जाते थे? कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। क्लियर है गाइस? यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है भाई, वो ओनर को बिलोंग करता है तो हम ले जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ध्यान से सुनो। अब हम जब पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होंगे, है क्या नहीं है? तो अब यहाँ जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा वो किसी एक के पास तो नहीं जाएगा, वो जितने पार्टनर है उनके पास जाएगा। अगर 2 है तो 2 के पास जाएगा, 3 है तो 3 के पास जाएगा।
अगर 10 है तो 10 के पास जाएगा। तो वो कितना कितना किसके पास जाएगा देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? समझ आ रही है मेरी बात? तो ये काम हम किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का एक्चुअली मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं उससे हम करेंगे क्या? जो भी आपका प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट निकाल तो हमने कहां पे लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अमंग दी पार्टनर्स, ये हम किस पे सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आई? तो इसके नीचे एक अकाउंट और बना के दिखा देते हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई बनेगा तो कुछ कुछ ऐसा ही जैसा ये ऊपर वाला बना हुआ है, ठीक है ना? शक्ल तो कुछ कुछ ऐसी सी होगी। लो भाई, ठीक है। इसका नाम हमने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं यार। लो, क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे भैया? ध्यान से देखो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, ठीक है। तो हमने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट से जो क्रॉस प्रॉफिट था उसे क्रॉस करके ले गए कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला है इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस करके ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा है? जैसे हमने उसको ट्रांसफर किया था ऐसे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय, बता सकते हो क्या आएगा यहाँ पे बाय में? परीक्षा, by net profit received from profit and loss मैंने account. क्या ऊपर लिखा था? बाय ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था कैसे? तो सिर्फ by net. तो बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे, काम खत्म। आई बात समझ में? क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है। तो जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी तरह सेम पैटर्न में आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है गाइस सबको? डन? ओके, चलो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब यहाँ दो बातें समझोगे। पहली बात हमने समझी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर हो गया? विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन, ध्यान से समझो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही तो एक्सटेंशन है ये, उसी को एक्सटेंड करके हम और अकाउंट बना रहे हैं। जैसे हम क्या कहते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन होता था। भाई जैसे मैंने तो एक साथ बना दिए दोनों, कई टीचर्स क्या करते थे, इसको अलग अलग बनाते थे, है ना? बट है तो क्या उसी का तो एक्सटेंशन है। हाँ, बस हमने क्या कर दिया? बाइफरकेट कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग, इनडायरेक्ट अलग, डायरेक्ट इनकम अलग, इनडायरेक्ट अलग। समझ आ रही है मेरी बात? है उसी का एक्सटेंशन। क्लियर हो गया? हाँ परीक्षा पूछो बेटा। Distribution of profit and loss ना? नहीं, मैंने लॉस बोला क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तो सिर्फ प्रॉफिट profit. अमंग दी पार्टनर। अभी फिलहाल ये लिखो, भी आएंगे लॉस वाली सिनेरियो पे, पर पहले इतना समझो। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? चलो आगे। हाँ सस्ती पूछो बेटा। सर एक बार डिफाइन को रिपीट कर दो। किसको रिपीट करूं? सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डिफाइन को। अच्छा, उसकी डेफिनेशन को रुको, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिख देता हूँ पहले नीचे, ठीक है। फिर इसके अंदर कैसे दिखाई देगा उसको फिर आगे बता देंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ जी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? ये बहुत क्लियर हो गई भाई? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? क्लियर है ससलीन? हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes. अब देखते हैं जरा, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जरा ये समझते हैं। मैं यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई यहाँ फिगर कितनी है नेट प्रॉफिट की, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट ले लेते हैं 1 लाख। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपए आ गए, जहां तक आपको आता है बनाना। अब इस 1 लाख को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सीखते हैं। उसके लिए पहले मैं पार्टनरशिप कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं परीक्षा और मैं पार्टनर है, ठीक है। परीक्षा से डिस्कस कर रहे हैं तो भैया बिना पूछे मैंने परीक्षा को पार्टनर बना लिया, वो बनाना चाहे या ना बनाना चाहे, ठीक है। तो परीक्षा और राहुल 2 पार्टनर हैं, ठीक है। नॉर्मली परीक्षा क्या रहता है पार्टनरशिप में, कैसे डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को? या तो पार्टनरशिप वो एग्रीमेंट बना होता है तो उसमें हाँ। लिखा होता है, अगर एब्सेंस होता है तो 50-50 होता है। हाँ, सो नॉर्मली क्या, वैसे नॉर्मली क्या होता है 50-50, है ना। अभी हम कभी भी पार्टनरशिप करते हैं तो 50-50 है ना, 50-50। पहली चीज, आगे से हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, 50-50 नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये आम भाषा में हम जरूर बोल देते हैं कि भाई हमने पार्टनरशिप करी, 50-50 पार्टनरशिप है, यानी बराबर बराबर की पार्टनरशिप है। अगर 100 रुपए हमने कमाए तो 50 तुम्हारे 50 हमारे, नॉर्मली आम भाषा में यही बोलते हैं ना। यहाँ बोल देते हैं 50% तेरा 50% मेरा। तो हम परसेंटेज में बात नहीं करेंगे, 50-50 नहीं बोलेंगे, हम रेशो में बात करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। इस 50-50 को कैसे इक्वल बोलते हैं? रेशियो। इक्वल रेशियो। इसको लिखते कैसे हैं? 1:1। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, परीक्षा इज टू राहुल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो पार्टनर है उनके नाम आ गए, और रेशियो कैसे आएगी? ऐसे 1:1। क्लियर हुआ गाइस? इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो PSR, ठीक है। ये PSR मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं आगे जाकर पूरा पूरा नहीं बोलूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं PSR बोलूंगा। तो PSR से समझ जाना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात है। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। तो हम प्लीज 50-50 नहीं बोलेंगे, 50% नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 1:1, ठीक है। तो अगर 1:1 है तो परीक्षा का प्रॉफिट कितना और राहुल का प्रॉफिट कितना, जरा बताएगी परीक्षा? 50,000 50,000। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है भाई? 1 लाख। कैसे निकाला? 50,000 है तो बड़ा आसान होगा, 50,000 50,000, पर निकाला कैसे ये बताओ? रेशो के कितने पार्ट से? 1+1 2, तो उसे डिवाइड कर लिया 2 से, फिर ये तो इक्वल, अब जैसे 2:1 होता है, टोटल पार्ट्स 3 निकलते, फिर अब इसका 33,000 आ जाता। 33,000, अब अगर आपके पास 2 है, मेरे पर तो 1:2, मेरे पास आता 33,000, आपके जाता 66,000। ओके, तो परीक्षा को पता है कैसे करना है, ठीक है। समझाने का काम मैं कर देता हूँ और थोड़ा और बेटर तरीके से समझा देता हूँ जो परीक्षा कहने वाली है। देखो समझो भाई, सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझेंगे सारे लोग। पहले इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसका लॉजिक भी समझाऊंगा कि ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। देखो, अगर परीक्षा इस टू राहुल दे रखा है 1:1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप इन परीक्षा का शेयर कितना होगा? परीक्षा का शेयर होगा जो टोटल फर्म का प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय, ये लिखा है परीक्षा का कितना है 1, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, रुको। परीक्षा के नीचे क्या लिखा है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 1, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का टोटल। टोटल कितना बना? 2। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो यानी कि परीक्षा का शेयर कितना हुआ? 1/2। इसको बोलते हैं 1/2, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। 1:2 नहीं बोलते, इसको 1/2 बोलते हैं। 1:2 तो कब होता है? जैसे परीक्षा इस टू राहुल लिखा है 1:1। जब आप इसको अपॉन करके लिखते हो तो 1/2 बोलते हैं या 1/2 बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? तो परीक्षा का शेयर कितना हो गया? 1/2, तो यानी कि कितना आ गया? 50,000। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे राहुल का शेयर लिखना चाहूँ, राहुल प्रॉफिट, कि राहुल को कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगेन फर्म का जो प्रॉफिट था उसका कितना हिस्सा, देखिए भाई राहुल के आगे क्या था 1, तो लो जी 1 आ गया, और अपॉन में क्या? इन दोनों का सम, यानी 2, यानी राहुल को भी कितना मिलेगा? 50,000। ये बात समझ आई? क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं, और क्योंकि परीक्षा का तो आता है, किसी और का एग्जाम किसी और से पूछ के चलते हैं। मान लेते हैं परीक्षा इज टू राहुल, अगर ये होता 3:2, ठीक है। मैंने तरीका तो आपको बता दिया कैसे करना है कैलकुलेट, देखते हैं जरा कर पाते हैं कि नहीं। तरीशा बेटा, अब इस केस में सेम टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 लाख ही है, तो परीक्षा का शेयर क्या होता? सर 1 लाख इंटू 3/5। वेरी गुड, इंटू 3/5। समझ में आया कैसे?
भाई परीक्षा के नीचे क्या लिखा है 3, तो इंटू 3 हो गया और डिवाइडेड में इन दोनों का सम। बहुत ही बढ़िया बेटा। तो ये कितना आ जाता, बताओ भाई, कहाँ गई तनीषा? सर हाँ 60,000। अच्छा कैसे करा ये भी बता दे जरा। सर ये काटा पीटी करके। काटा पीटी करके, पहले काटा या पहले पीटा? आई मीन पहले पहले- डिवाइड किया या पहले मल्टीप्लाई किया? डिवाइड। डिवाइड किया। अब गाइस अभी आता हूँ इस पॉइंट पे जो मैंने तनीषा से पूछा, उसका रेलिवेंस है। तनीषा पहले राहुल को और बता दे, फिर आगे चलते हैं। यस सर 1 लाख इंटू 2/5। वेरी गुड। 2/5 समझ में आ गया कैसे आया भाई? राहुल का था 2 और अपॉन में अगेन दोनों का सम, तो इंटू 2/5 हो गया, यानी ये कितना आ गया 40,000। अब जरा ध्यान से देखो, काटा पीटी वाले में समझ लेते हैं, पहले काटना है या पहले पीटना है। ठीक है, देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, डिवाइड हो रहा है 5 से, दोनों में कॉमन है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई पहले 5 से डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगी ना कैलकुलेशन। अगर मैंने पहले 5 से डिवाइड कर लिया तो क्या आया, 1 लाख को 5 से डिवाइड किया 20,000। अब दोनों जगह 20,000 में एक जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक जगह 2 से करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहले अगर डिवाइड कर लोगे तो ये आसान हो जाएगा, वरना क्या होगा, अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों जगह अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दूसरी जगह फिर से करोगे। तो इजी क्या है, पहले डिवाइड करो, जो भी टोटल सम है उसे डिवाइड करो। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको दिखाते कैसे हैं, ये तो हमने कर लिया, चलो प्रॉफिट ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होते हैं ये तो समझ लिया। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएं ये समझते हैं। ठीक है, तो ये जरा कैसे होगा देखें। 1 लाख रुपीज आपका यहाँ पर है, इस 1 लाख का हमने यहाँ टोटल में लिख दिया, ये लो जी 1 लाख, और तो कुछ था नहीं इसके अंदर, तो हमने 1 लाख यहाँ भी लिख दिया। ये 1 लाख हमारा आ गया जो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। हाँ जी, और पार्टनर कौन कौन है, परीक्षा और राहुल। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? परीक्षा पहला वाला केस लेके चल रहा हूं, अगर पहला लेके चलेंगे तो परीक्षा मेरे को कितना और तेरे को कितना, तेरे को पहले तेरा पूछते हैं। और ये ध्यान रखना भाई, ये जैसे यहाँ लिखा है ना, जैसे परीक्षा इस टू राहुल है, तो यहाँ भी पहले उसी का नाम लिखना, वरना उल्टा पुल्टा कर दोगे, पता चला राहुल का परीक्षा में चला गया, परीक्षा का राहुल में चला गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो जैसे रेशो में लिखा है ना परीक्षा इस टू राहुल, तो पहले परीक्षा फिर राहुल। अगर लिखा होता राहुल इस टू परीक्षा तो पहले राहुल लिखते फिर परीक्षा। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि गलती ना हो, वरना क्या हो जाएगा, गलती कर दोगे, परीक्षा का राहुल में चला जाएगा, राहुल का परीक्षा। हाँ जी, अगर पहला केस होता परीक्षा तो क्या लिखते हैं, परीक्षा के आगे 50,000। परीक्षा को मिलेगा 50,000 और राहुल को भी मिलेगा 50,000। सबको समझ में आया? अगर 1:1 रेशियो होती, इसको क्या कहते हैं 1:1। लेकिन अगर 3:2 रेशियो होती तो बोलो कितना निकाला था याद है? 60,000 मेरे में 60,000